तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब वांगलिंग वगैरह को सामने में एक बिल्डिंग दिखती है, जो कि यह संकेत था कि ये फर्स्ट लेयर के काफी करीब थे पड़ते हैं। अब ये लोग यहाँ पे उतरते हैं और चीहू जब इस जगह को देखता है तो उसे याद आता है कि इसके एंसेस्टर ने इस जगह को ऐसे ही डिस्क्राइब किया था। और फिलहाल ये कुछ तो सर्च करने लगता है अपने डिवाइन सेंस के थ्रू। और वांगलिंग इस दौरान चीहू से पूछता है कि ये कौन सा लेयर है। रेड बटरफ्लाई कहती है मूरख, ऑब्वियसली सेकंड लेयर होगा। वांगलिंग एकदम बोलता है यार ये मूर्ख ही रहेगी। और ये रेड बटरफ्लाई एक किलिंग इंटेंट के साथ वांगलिंग की तरफ देखती है। और फाइनली चीहू बोलता भी है कि ब्रदर सैंग ये सच में सेकंड लेयर है और मेरे एंसेस्टर ने कहा था कि इसके नीचे थर्ड लेयर भी हो सकता है। रेड बटरफ्लाई शांत हो जाती है और वांगलिंग को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसे फील हो रहा था कि कोई तो फॉलो कर रहा है इन्हें। क्योंकि वांगलिंग जो है इतने लोगों को मार चुका है कि किलिंग इंटेंट और कितने खतरनाक बंदा है इसे पता चल जाता है। फिलहाल ये लोग चीहू को फॉलो करते हैं। अब आगे में इन्हें एक गड्ढा मिलता है, पर गड्ढे की गहराई कितनी है इन्हें पता नहीं चलता है। इवन वांगलिंग का डिवाइन सेंस भी अंदर तक पहुंच नहीं पा रहा था। फिलहाल ये तीनों इस गड्ढे में कूद जाते हैं और मिडिल एज्ड मैन अब यहाँ पे पहुंच चुका था। मिडिल एज्ड मैन थोड़ा सा वाइन पीता है, फिर एक पकोड़ा अपने हाथों पे निकालता है। वो जो वुमेन थी जो कि मर चुकी थी, शायद मतलब मरी हुई है, वो पकोड़ा से बाहर आती जिसको कि ये पकड़ के था। और ये अपनी वाइफ जो कि थी भी नहीं इसकी, फिर से इससे कहता है कि टिंगेर इन जूनियर्स को कुछ नहीं मिलने वाला। वो जो जेड कॉफिन है उसी से तो मैंने ये पकोड़ा बनाया तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी बॉडी खराब ना हो। और जो भी उसमें औरत थी वो तो तुम एब्जॉर्ब कर चुकी हो 1000 सालों में। मैं तुम्हारे लिए दूसरा कोई सेलेस्टियल जेड ढूंढ लूंगा। नीचे में और सेलेस्टियल जेड हो सकते हैं। अब फिर से इस पकोड़ा को ये गायब कर देता है और वुमेन भी गायब हो जाती है। अब इसी दौरान स्पेस में क्रैक्स होते हैं और एक बंदा बाहर निकल के आता है जिसके माथे पे झुर्रियाँ थी और कहता है यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी तक मुझे किसी भी सेलेस्टियल बंदे का या बंदी का बॉडी नहीं मिला। अब इसकी नज़र इस मिडिल एज्ड मैन पे पड़ती है और मिडिल एज्ड मैन जब इस बंदे को देखता है तो थोड़ा सा चिंतित होता है, क्योंकि ये भी सुजाकू प्लेनेट का ही था और वो भी। और इस बंदे का यानी जो ओल्ड मैन था इसका पावर लेवल इसके बराबर ही था, यानी दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज में थे। सोल फॉर्मेशन नहीं, सोल ट्रांसफॉर्मेशन। फिलहाल ये ओल्ड मैन की तरफ देखता भी नहीं है और इस गड्ढे में कूद जाता है। अब ओल्ड मैन कहता है यार ये तो मुझे इग्नोर मार रहा है, ये भी निकल ही रहा था तभी इसे कुछ तो स्मेल आता है। ये फील करता है यार ये तो डेथ का स्मेल है, सच में डेथ का स्मेल है। मेरी नाकें धोखा नहीं खा सकती, ये किसी सेलेस्टियल की बॉडी का स्मेल है और वो भी फीमेल का। ओल्ड मैन की आंखों में एक चमक था और अब ये ओल्ड मैन काफी खुश था कि अब मैं सेक्ट मास्टर का जो टास्क था उसे पूरा कर सकता हूँ और इस शिट प्लेनेट सुजाकू से बाहर निकल सकता हूँ। मेरा सेक्ट हेड भी अलग पागल आदमी है, ये ऐसा मन में सोचता है। हमारे कॉर्प सेक्ट के पास हर प्रकार की बॉडीज है, पर उन्हें सेलेस्टियल बॉडी क्यों चाहिए इसे भी नहीं पता था। अब इधर वांगलिंग वगैरह नीचे की तरफ जा रहे थे और एक प्रेशर फील करते हैं और चीहू काफी खुश था कि जैसे हम नीचे उतरेंगे हम उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे और इनकी स्पीड अपने आप कम होते जाती है। वांगलिंग का अंदाजा ये था कि ये 10,000 मीटर तक नीचे उतर चुके हैं और डिवाइन सेंस को नीचे से कोई मिस्टीरियस फोर्स रोक रहा था। वांगलिंग की नज़र इस दौरान रेड बटरफ्लाई पे पड़ती है जिसके बॉडी से ब्लू लाइट बाहर निकल रहा था और चीहू के जो सर पे वो फोरहेड पर एक्स का मार्क था वो भी चमक रहा था। समय बीतता है और चीहू फाइनली चिल्लाता है खुशी के मारे कि हम आ चुके हैं। वांगलिंग तुरंत ही रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को एक्टिवेट करता है, क्योंकि बाहर उतरते ही अगर कोई अटैक आ जाए तो। और ये लोग फाइनली नीचे आ जाते हैं। ये जगह ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1000 फीट चौड़ा होगा और सच में बीच में एक वाटर पुल था और वहाँ पर कोई कॉफिन नहीं था। अब कॉफिन ही नहीं है तो सेलेस्टियल स्वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे। हर्ब्स वगैरह मतलब वो पेड़ पौधे जिसके बारे में वांगलिंग ने देखा था और सोचा था वो भी कुछ नहीं था। लोकेशन लेकिन सेम था। चीहू भी एकदम ब्लैंक हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, इसका कंपास भी अब खराब हो चुका है, मतलब यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। और रेड बटरफ्लाई तो गुस्से में कहती है चीहू ये जगह थी जो तुम बात कर रहे थे, मुझे सही सही बताओ नहीं तो तुम बचोगे नहीं। वांगलिंग को गुस्सा नहीं आता क्योंकि इसे रास्ते में वो पर्पल गोल्ड स्टोन मिल गया था जिससे ये कंपास बना सकता है। लेकिन फिलहाल इस जगह को ये ध्यान से देख रहा था और चीहू बस एक ही चीज़ बोल रहा था, इम्पॉसिबल। रेड बटरफ्लाई काफ़ी गुस्से में थी। चीहू माफ़ी मांग रहा था। ये बोलती कि भाई तुम्हारे चक्कर में मेरा वो रोज़ फ्लावर भी वेस्ट हुआ है, तुम फालतू में मेरा पावर वेस्ट कराए हो। इधर वांगलिंग हर एक जगह को तलाश मारता है। अब ये वाटर की तरफ देखता है लेकिन एकदम गहराई में इसका डिवाइन सेंस नहीं पहुंच पा रहा था। अब चीहू इधर एकदम माफ़ी के तरीके बोलता है कि बटरफ्लाई जब हम सुजाकू लौटेंगे तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा और बदले में तुम्हें कुछ हमारा क्लैन भी देगा, मेरे बातों का भरोसा करो। पर इस दौरान वांगलिंग कहता है कि चीहू तुम बोल रहे थे इस जगह का एक थर्ड लेयर भी है। और चीहू बोलता हाँ शेंगन्यू तुम सही कह रहे हो,
मेरे एंसेस्टर जीजू ने कहा तो था। अब बटरफ्लाई मजे लेती है कि तुम्हारे एंसेस्टर जीजू ने ये भी तो कहा था कि यहाँ पे ट्रेजर है, कॉफिन है, कहाँ है? और वांगलिंग का नजर उस पानी के लेयर के नीचे था कि अगर कोई थर्ड लेयर होगा तो रास्ता यहीं से होगा। रेड बटरफ्लाई पानी के अंदर झांक के देखती है, पर तभी जहाँ से ये लोग आए थे, ऊपर से टनल से, वहां से कोई और आता है और एक प्रेशर रिलीज होता है। चीहू इस दौरान वॉमिट करने लगता है। रेड बटरफ्लाई भी पीछे हट जाती है, पर ये भी पेन में थी। और वांगलिंग तो पहले से चौकन्ना था क्योंकि लड़का मेरा है, क्योंकि इसे पहले से पता था इसे कोई फॉलो कर रहा है। हालांकि प्रेशर इसके पे भी पड़ता है, लेकिन इसे कोई इंजरी नहीं होती है। लेकिन उस प्रेशर की वजह से ये भी कुछ कदम, कुछ मीटर पीछे हटने पे मजबूर था। चीहू तो इन्हें पहचान जाता है, ये तो 5 एलिमेंट सेक्ट के जाओ ही हैं। मिडिल एज मैन खुश हो जाता है कि जैन डेमन क्लैन के बंदे तुम मुझे जानते हो। रेड बटरफ्लाई भी इस नाम को सुनती है और उसका चेहरा गुस्से से भरा था। इधर चीहू इन्हें ग्रीट करता है, मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ, आपके चर्चित थे हमारे क्लैन में। और बस इनके रेड गॉड को देखकर ये इन्हें पहचान गया था। अब मिडिल एज मैन की नजर बटरफ्लाई से होते हुए वांगलिंग पे जाती और ये कहते तुम चौकन्ने थे, तुम जानते थे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। वांगलिंग भी कहता है जूनियर, मतलब ये अपने को जूनियर बोलता है, कि मुझे बस फीलिंग आई थी, मैं श्योर नहीं था। अब ये सुन करके चीहू और रेड बटरफ्लाई ये अवाक थे। अब मिडिल एज मैन बताते कि वो कॉफिन मेरे पास है, तुम तीनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। चीहू हाँ में सर हिलाता है। रेड बटरफ्लाई पूल ऑफ वाटर की तरफ देख रही थी पर शांत रहती है। मिडिल एज मैन भी कहते हैं हंसते हुए कि नीचे थर्ड लेयर है, हाँ अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम ट्राई कर सकते हो। और सच में ये पानी ही थर्ड लेयर की तरफ लेके जाता है। पर इसी दौरान टनल से एक सोनिक बूम जैसी आवाज आती है और एक और बंदा यहाँ पे प्रकट होता है और हंसते हुए कहते हैं काफी भीड़ है। और ये वही सफेद बालों वाले ओल्ड मैन थे। अब मिडिल एज मैन कहता है कि सर आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ओल्ड मैन हंसते हैं और कहते हैं मुझे भी थर्ड लेयर में इंटरेस्ट है। अब ओल्ड मैन अपनी ओर से जो पानी था यहाँ पे पुल का, उसे सीधा हटा देते हैं और थर्ड लेयर का रास्ता दिखने लगता है। मिडिल एज मैन भी इसमें प्रवेश करता है और ओल्ड मैन भी जाते हैं। रेड बटरफ्लाई को गुस्सा आ रहा था, ये ट्राई तो करना चाहती थी, तो ये भी टनल की तरफ बढ़ जाती है। वांगलिंग इस दौरान शांत खड़ा था और चीहू इससे पूछता है कि ब्रदर शेंग आप क्या करने वाले हो? वांगलिंग इससे पूछता है कि ये जाओ ये है कौन? और अब चीहू बताने शुरू करता है कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा है। सुजाकू के हमारा जो प्लेनेट है उसमें ये गिना जाता है, पर इसका एक निकनेम है कॉर्प्स लवर। वांगलिंग भी चौंक जाता है। चीहू बोलता है धीरे बोलो नहीं तो ये मार देगा। और चीहू बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ नीचे, क्या आप चलना चाहोगे? वांगलिंग भी हाँ में सर हिलाता है। अब ये भी अंदर टनल में प्रवेश कर जाते हैं और ये टनल ज्यादा लंबा नहीं था, तो जहाँ उतरते हैं वो एक दुनिया थी क्रिस्टल से भरी हुई, मतलब इनमें सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी भर भर के थी। और रेड बटरफ्लाई इस समय सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट कर रही थी। चीहू भी खुश था और ये भी कलेक्ट करना शुरू करता है। और वांगलिंग इस समय जो इसके पास वो क्लींजिंग वुड था उसकी मदद से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है लकड़ियों में। बाकी दोनों के ट्रेजर्स काफी अच्छे थे, वांगलिंग का थोड़ा कम था, इसलिए इसका स्पीड कम था एब्जॉर्ब करने का। इधर जावी ओल्ड मैन की तरफ चिल्लाता है तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? इतनी खासी अच्छी खासी स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसे कलेक्ट करो। ओल्ड मैन भी कहते हैं कि तुम्हारे बॉडी के आसपास मुझे डेथ का स्मेल फील हो रहा है। अब ओल्ड मैन इस दौरान देख रहे थे और अपना जावी यहाँ पर एक कॉफिन को प्रकट करता है और दोनों इस समय मानो फाइट करने लगे थे। और ओल्ड मैन अब इसे पहचान जाते हैं, तुम्हारी टेक्निक इंपीरियल स्पिरिट लॉ, अच्छा तो तुम जावी ही हो जिसे लोग कॉर्प्स लवर भी कहते हैं। कॉर्प्स मतलब लाश। और ओल्ड मैन वैसे भी कॉफिन यूज करते थे क्योंकि ये कॉर्प सेक्ट के थे। और जावी भी इन्हें पहचान जाता है, तो आप कॉर्प सेक्ट के हो, कॉर्प सेक्ट के हेड एंडर। और ये बोलता है कि अगर हम दोनों फाइट करेंगे तो ये फ्रैगमेंट ही यानी पूरा हिस्सा ही कोलैप्स कर जाएगा। और जावी कहता है कि इससे मतलब इसके ऊपर में और भी कई सारे लेयर्स हैं, टोटल 6 लेयर्स हैं शायद, मतलब अलग अलग फ्रैगमेंट्स का हिस्सा यहाँ पे टच करता है। तो पूरा अगर एक साथ कोलैप्स हुआ तो एक्सेंडेंट लेवल का भी बंदा नहीं बचेगा। तो हम क्या चीज़ है, शायद सोल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एसेंडेंट लेवल आता है। जल्दी मैं इसके कल्टीवेशन का अपने सेकंड चैनल एनीमे एक्सप्लेनर पर एक वीडियो बनाऊंगा। इधर ओल्ड मैन गायब होता है और अचानक से रेड बटरफ्लाई के करीब प्रकट होता है और रेड बटरफ्लाई से कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी थोड़ी समय के लिए यूज करने वाला हूँ। और तुरंत ही ओल्ड मैन की बॉडी से कुछ स्मोक जैसा निकलता है और रेड बटरफ्लाई पहली बार पैनिक करती है। और रेड बटरफ्लाई एक यहाँ पर ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है सीनियर आप इस ब्रेसलेट को तो पहचानते होगे। ओल्ड मैन भी सीरियस हो जाता है कि ये तो कोर डिसाइपल ऑफ सुजाकू का ब्रेसलेट है। और ये बताती अगर मैं मरी तो ये ब्रेसलेट एक्सप्लोड करेगा, तो ये जगह कोलैप्स करेगा, तो आप भी नहीं बच पाओगे। और अगर आप बच भी गए तो सुजाकू पे नहीं बचोगे। अब ओल्ड मैन भी कहते हैं कि लिटिल गर्ल मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और ओल्ड मैन कहते हैं जाओई से कि मैं इस लड़की की बॉडी यूज करूंगा तुमसे फाइट करने के लिए, और तुम भी किसी की बॉडी चूज कर लो, इससे ये फ्रैगमेंट कोलैप्स नहीं करेगा।
क्योंकि हमारे पावर का एक लिमिट होगा। जावी कहता है तुम चाहते क्या हो? ओल्ड मैन सीधा बोलता है तुम्हारे पास एक सेलेस्टियल की लाश है, मेरे नाक कभी गलत नहीं होते, मुझे वो चाहिए। और जावी को गुस्सा आता है क्योंकि उस लड़की से मानो ये प्यार करता था जो कि मर चुकी थी। और ये फिर से कहता है कि टिंगर तुम्हें कोई चुराने आया है तो उसे मरना तो पड़ेगा। अब ये चीहू की तरफ देखता है जावी कि तुम आ जाओ। चीहू का चेहरा एकदम अगली हो जाता है और ये जावी की तरफ अब चला जाता है, करे तो करे क्या। अब जावी एक टेक्निक यूज करता है तो इसका पावर चीहू की बॉडी में एंटर कर जाता है और चीहू भी रजिस्ट नहीं करता है। अब इसका पावर लेवल बढ़ जाता है और इस दौरान ओल्ड मैन वांगलिंग की तरफ देख कर कहता है ये बंदा यूजलेस है, इसे भगा देते हैं। पर वांगलिंग शांत था, पर एक लुक देता है ओल्ड मैन की तरफ और यहाँ से निकलने लगता है। पर रेड बटरफ्लाई जिसकी की बॉडी ओल्ड मैन यूज कर रहे थे वो इनसे कहती है सीनियर उसे मार दो, और अगर आप उसे मार दिए तो मैं पूरा अपना बॉडी आपको दे दूंगी। इन द सेंस मतलब आप मेरे बॉडी के पावर को यूज कर पाओगे। ओल्ड मैन भी सरप्राइज होते हैं और अब ये वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं, पर वांगलिंग शांत था पर चौकन्ना भी। वांगलिंग सीधा बोलता है कि रेड बटरफ्लाई अगर तुम चाहती हो कि ये जगह कोलैप्स करे तो ट्राई करके देख लो। और सीधा बोलता है रेस्ट्रिक्शन फ्लैग। ओल्ड मैन भी समझ जाते हैं ये बंदा गलत नहीं बोल रहा, ये चीज डिवाइन एट्रीब्यूशन लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकती है और ये जगह ये तो सेलेस्टियल वर्ल्ड में हम तो और पावरफुल लाइटनिंग होगी, कोई नहीं बचेगा। और वांगलिंग भी अब टनल के पास जाके बैठ जाता है कि आप लोग फाइट करो, मतलब चारों, मैं देखता हूँ। अब जो चीहू की बॉडी थी वो 30 फीट जायंट के समान बड़ी हो जाती है। फिलहाल इसे जावी यूज कर रहे थे और जावी की जो ओरिजिनल बॉडी थी ये एकदम कमल आसन में बैठ जाते हैं पलथी मार के, और इनका पावर इस समय चीहू की बॉडी में था। रेड बटरफ्लाई भी अब चीहू से फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है, पर इसकी बॉडी को ओल्ड मैन यूज कर रहे थे। रेड बटरफ्लाई के आसपास एक डेथ ऑरा को फील किया जा सकता था क्योंकि ओल्ड मैन यूज कर रहे थे। और फिलहाल ये एक बाण चलाती जिसमें डेथ ऑरा था और चीहू की तरफ बढ़ा देती। चीहू भी इसे अपने एक्स से काउंटर करता है और दोनों का पावर लेवल ज्यादा नहीं था, सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में ही था क्योंकि इनकी बॉडी की कॉम्पैटिबिलिटी उतनी ही थी। अगर ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे होते तो ये जगह कोलैप्स कर सकता था। अब ओल्ड मैन एक घोषली फिगर के रूप में थे जो कि बटरफ्लाई के आसपास थे और इस समय इनका चेहरा एकदम यंग मैन के जैसा दिख रहा था। पर ये बोलते कि तुम्हारी बॉडी में 4 कलर की स्पिरिचुअल बॉडीज हैं, 5वां कहाँ है? अर्थ स्पिरिट तो मिसिंग है। और वहीं चीहू दूसरी तरफ अपने डोमेन को यूज कर रहा था जैसे कि क्रेजी डोमेन कहते हैं। एक बार ये किसी लड़की के प्यार में पागल हो गया था, तब से ऐसे डोमेन को इसने मास्टर किया था। इसका पावर उस समय काफी बढ़ जाता है। आंखों में इसके एक दृढ़ निश्चय था। बेसिकली ये जावी का डोमेन था, मतलब वो चीहू की बॉडी में से यूज कर रहे थे क्योंकि ये लड़की के पीछे तो यही पागल थे। और वांगलिंग इन चीजों को देख रहा था और क्रेज डोमेन का मतलब ये समझता। रेड बटरफ्लाई जो कि अभी एरो यूज कर रही थी, अब उसका कलर ब्लैक नहीं रहता है, वो रेड हो जाता है। और साथ में इसमें ये अपने रोज लोटस को भी यूज करती है और इसके जो चारों स्पिरिट्स थे वो इसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और चारों एक अटैक परफॉर्म करते हैं और एक भंवर के समान ये अटैक बनाने लगते हैं। चीहू इस दौरान यहाँ पे पहुंच जाता है और जो भंवर ये बना रहे थे उस पर अपनी कुल्हाड़ी चलाता है और लगातार ये अपनी कुल्हाड़ी 3 बार चलाता है। जो भी रेड बटरफ्लाई ने वो फ्लावर स्टेमन से यूज किए थे, यानी कि पंखुड़ियाँ, और जो भंवर वो अब कोलैप्स करने लगते हैं। और इस दौरान जो ओल्ड मैन थे कॉफिन पे बैठे हुए वो ब्लड वॉमिट करते हैं, ब्लैक ब्लड, मन उनकी बॉडी में कोई एनर्जी बची ही ना हो। चीहू का जो डावा हाथ था वो इसका कुल्हाड़ी था और इसका जो कुल्हाड़ी था यानी एक्स वो भी अब इधर कोलैप्स कर जाता है। और जो इसकी बॉडी में वो क्रेज डोमेन था जो कि जावी ने पहुंचा था वो भी खत्म हो जाता है। और चीहू इस समय अब इसकी बॉडी से जावी की ऑरा निकल जाती है और ये भी चिल्लाता है, पेन काफी होता है और सीधा जमीन पे धराशायी हो जाता है। और वांगलिंग सोचता है कि इसका डाव हार्ट क्या है। इधर रेड बटरफ्लाई और चीहू फाइनली जाग जाते हैं और एक ब्लैक क्लॉथ टाइप अटैक जावी की बॉडी की तरफ पड़ती है। जावी का जो पावर था जो कि चीहू की बॉडी से निकला था वो इसकी बॉडी में आ चुका था, तो ये थोड़ा सा इसे डॉज तो करता है पर फिर भी क्लॉ इसे हिट कर देता है और इसके पेट में एक गड्ढा सा बन जाता है और ब्लड बाहर आने लगता है। और इसका जो बैग था वो भी इस दौरान फट जाता है। इसमें से बहुत सारी चीजें बाहर निकलती जैसे कि वो पकोड़ा, और वो क्लॉ इस पकोड़ा को पकड़ के पीछे हटने लगता है। जावी गुस्से में चिल्लाता है नहीं, इसको दर्द हो रहा था पर इसे फर्क नहीं पड़ता और ये पकोड़ा को लेना चाहता था क्योंकि उसी के अंदर इसकी टिंगेर थी। 1000 सालों से ये इस वुमेन के साथ था तो इसे कैसे जाने देता। और इधर ये जो ओल्ड मैन था ये अपने कॉफिन से उठता है और जावी के सामने प्रकट होकर हंसने लगता है कि तुम सच में पावरफुल हो। 1000 सालों में तुम आराम से एसेंडेंट लेवल पे जा सकते हो और तुम्हें पता होना चाहिए मैं कॉर्प सेक्ट का हूँ, मेरे 3 सोल्स हैं, तुमने एक मार दिया पर मेरे अभी भी 2 सोल बचे हैं इसलिए मैं जिंदा हूँ। अब इसका ये जो क्लॉ अटैक था एक यंग मैन में बदल जाता है और उसके हाथों में ही पकौड़ा था। वांगलिंग चीजों को ध्यान से देख रहा था, एक गहरी सांस लेता है क्योंकि कॉर्प सेक्ट से दुश्मनी तो इसकी पुरानी है। और इस दौरान इसकी नज़र रेड बटरफ्लाई पे पड़ती है जो कि काफ़ी वीक थी।
जाओ इधर गुस्से में चिल्ला रहा था कि ओल्ड मैन, टिंगेर को वापस कर दो। और ये बंदा हंसता है ओल्ड मैन कि इसका नाम भी है इस लाश का। अरे भाई ये सेलेस्टियल का लाश है और ज्यादा कुछ नहीं। और जब इसका जन्म हुआ होगा तो तुम रिनकारनेशन साइकिल में रहोगे, यानी जन्म और मृत्यु के साइकिल में। ओल्ड मैन बार बार हंसता है। और इस दौरान ओल्ड मैन के बगल में जो यंग मैन था, यानी जो इसका दूसरा सोल होगा, वो पगोड़ा में से फीमेल को बाहर निकालता है। एक वुमेन बाहर आती है जिसके सफेद कपड़े थे, बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो, बाल एकदम रेशम जैसे, और एक अलग स्मेल जो तेलों को पिघला दे। और ये कॉर्प सेट का जो एल्डर था ये भी इसे देखते रह जाता है। और जो अभी तक ये हंस रहा था इसे समझ में आता है। रेड बटरफ्लाई भी यहाँ पे सुंदर थी, बट इस कॉर्प्स के सामने ये भी कुछ नहीं थी। और वांगलिंग को भी लगता है कि इस चीज को चुरा लेना चाहिए, पर ये शांत करता है। इधर जो चीहू था वो उस लाश की तरफ बढ़ने लगता है, कैसे भी करके अपने दिमाग को शांत करता है, और डरा हुआ था। बटरफ्लाई भी कंफ्यूज हो जाती है, मतलब एक लड़की होके इस तरफ अट्रैक्ट होना। ओल्ड मैन भी समझता है कि ये जो भी वुमेन है ये सेलेस्टियल क्लैन में बहुत पावरफुल रही होगी। इधर ओल्ड मैन कुछ फॉग यूज करते हैं और जाओई को बांध देते हैं। अब जाओई चैन में बंधा था और ये गुस्से में क्या ही कर सकता था, चैन को तोड़ भी नहीं पा रहा था। और अपनी प्रेमिका के लिए ये लगातार इसे तोड़ने को देखता है। एरिया मानो कोलैप्स करने लगता है और ये चिल्लाने लगा था कि टिंगेर को वापस करो। ओल्ड मैन भी कहता है तुम सच में एक मैड मैन हो। और इसके सोल को इस ओल्ड मैन ने इस चेन में बांधा था, इसकी बॉडी से अलग कर दिया था एक स्पेशल टेक्निक कॉर्पसेट का यूज करके, कि भाई अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो पहले जल्दी से अपनी बॉडी में जाओ इस वीडियो को तोड़ के, या कोई और बॉडी ढूंढो। और ओल्ड मैन इधर उस टनल की तरफ बढ़ जाता है। जावी की आंखें मानो खून से भरी हो। इसके सोल से एक दर्द था, मतलब सोल में अभी से दर्द होता है, ओरिजिनल सोल में। बहुत पावरफुल था ये। और ये चिल्ला रहा था नहीं टिंगेर। इसकी बॉडी जलने लगती है। ओल्ड मैन भी अवाक था कि अपने सोल को जला रहा है मुझे मारने के लिए, एक वुमेन, एक लाश के लिए। और ये संकेत था कि अब ये मारा भी जाएगा। और जब कोई बंदा जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में हो और अपने ओरिजिन सोल को चलाए तो उसका पावर लेवल कुछ समय के लिए सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में चला जाता है। और इसका सोल अब आजाद हो चुका था उन पेड़ियों से, और ये काफी तेजी से ओल्ड मैन की तरफ बढ़ता है, आग से एकदम जलता हुआ, एकदम इमोशंस के साथ। और बिना किसी टेक्निक के ये ओल्ड मैन पे अटैक करता है और सीधा ये ओल्ड मैन से जाके टकरा जाता है। और इस कोलिजन की वजह से यहाँ पर जमीन कोलैप्स करने लगती है। फ्रैगमेंट भी अब बिखरने लगा था जहाँ पर ये लोग थे। चीहू तुरंत ही भागता है। रेड बटरफ्लाई भी इसे फॉलो करती है। इधर ओल्ड मैन अपने थर्ड सोल को बाहर निकालता है और यंग मैन जावी को ब्लॉक करने लगता है। पर जैसे इसका थर्ड सोल बाहर आता है जावी की बॉडी से टकरा के खत्म हो जाता है। और जावी फिर से बोलता है टिंगेर को मुझे दो। जावी के जो सोल पे वो आग जल रही थी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ओल्ड मैन के भी अब पसीने छूटने लगते हैं। अब ये उस लाश को जमीन पे फेंक देता है। जावी उस लाश को पकड़ता है। इसकी आंखों में इमोशन था और चेहरे पर एक स्माइल अब, और ये कहता है कि टिंगेर तुम्हें मुझसे कोई नहीं ले सकता। इधर वांगलिंग की नजरें रेड बटरफ्लाई पे थी और ये कहता है अब सही समय है। और सीधा ये रेड बटरफ्लाई की तरफ एकदम लाइटनिंग स्पीड से बढ़ता है। च्यू भी इस चीज को देखता है और कुछ कह नहीं पाता है। फिलहाल इसका भागना जरूरी था। वांगलिंग पलक झपकते 300 फीट की दूरी पर होगा रेड बटरफ्लाई से। रेड बटरफ्लाई का भी चेहरा बदल जाता है, लेकिन इसका कल्टीवेशन पूरा रिकवर भी नहीं हुआ था और इसके मैजिकल ट्रेजर्स बहुत सारे खत्म हो चुके थे। बॉडी में इंजरीज भी थी, मतलब फिलहाल ये सबसे कमजोर अवस्था में थी। और ये कहती शेंग नियो अगर तुमने मारा तो सुजाकू वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वांगलिंग भेजता है कि तुम्हारे जैसा जीनियस मुझे ऐसे डरा रहा है। वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को बाहर निकालता है और बोलता है कंडेंस्ड। और ये कहता है कि रेड बटरफ्लाई तुम मुझसे फाइट करना चाहती थी ना। वांगलिंग के आसपास एक लैंस था जिसे कि हम भाला कह सकते हैं, जो कि इसके रेस्ट्रिक्शन फ्लैग से बना था। और अगर इसे ये चलाता था तो आसपास के स्पेस में होल हो जाता था। रेड बटरफ्लाई कहती है तुम पागल हो। और वांगलिंग कहता है मैं मरूं या जीऊं उससे क्या ही फर्क पड़ता है। रेड बटरफ्लाई अपने रूथलेस डोमेन को एक्टिवेट करती है। डोमेन इसका पावरफुल था, फिर भी ये इसे रजिस्ट करता है। बस इसे मार लूं, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि इस लड़की ने वांगलिंग को 2-3 बार मारने का कोशिश किया था और वांगलिंग ऐसे किसी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि इसे मालूम था यह फ्यूचर में बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। अब इस लड़की का जो डोमेन था वांगलिंग को कंफ्यूज करता है, लेकिन वांगलिंग का विल पावर 400 साल, उससे भी ज्यादा। कौन इसे रोक सकता है? और ये बोलता है टाइम। साथ में ये 9 वुड कार्विंग्स को निकाल। अभी जो 9 कार्विंग्स थी ये 9 पपेट में बदल जाती है और इनके भी सर पर नसों को देखा जा सकता था। इधर जो स्पेस कोलैप्स हो रहा था उसके वजह से ब्लैक होल बन रहा था और कुछ एरिया अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। रेड बटरफ्लाई फिर से चिल्लाती है शेंगनी अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम मरोगे, क्योंकि मैं सुजाकू की कोर डिसाइपल हूँ। और ये लड़की अब डरी हुई थी। वांगलिंग इन 9 कार्विंग्स पर वो टाइम डोमेन लगा के था, यानी उनका पावर हल्का हल्का था और इसे एक्टिवेट कर चुका था। अब इसकी वजह से जो रेड बटरफ्लाई थी इसका स्पीड भी कम हो जाता है। रेड बटरफ्लाई कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और इसका जेड ब्रेसलेट अब चमकने लगता है
और वांगलिंग का जो टाइम डोमेन था वो कोलैप्स कर जाता है। वांगलिंग भी इस दौरान पेन फील करता है और ये वैसा ही पेन था जब इसने पहली बार सेलेस्टियल स्वॉर्ड को टच किया था। अब ये जो ब्रेसलेट था इसके पीछे व्हाइट लाइट इकट्ठा होने लगती है और यहाँ पर एक ब्लैक होल दिखता है जहाँ पर सुजाको दिख रहा था जिसके अंदर में। और ये लड़की कहती है, सेंगन्यू मैं तुम्हें याद रखूंगी, तुम्हारी वजह से मेरा कल्टीवेशन एक लेवल नीचे जाएगा। और ये लड़की उस ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगती है। मतलब ये ब्रेसलेट से आप एक टाइम पोर्टल खोल सकते हो या टेलीपोर्टेशन टेक्निक है, इससे आप सीधा सुजाको वापस लौट जाओगे। बस इसका एक ही प्राइस था, जब आप लौटोगे अपने प्लेनेट पे तो आपका पावर लेवल एक लेवल नीचे चला जाएगा। और वो भी बहुत बड़ा नहीं, मतलब ये सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में है तो सीधा सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में जाएगी। इधर वांगलिंग जब इस लड़की को देखता है कि ये जा रही है तो इसे और गुस्सा आता है। अगर ये ब्रेसलेट इसके पास नहीं होता तो ये अब तक मर चुकी होती और जब ये वहाँ वापस लौट जाएगी तो इसे मारना बहुत मुश्किल था। वांगलिंग इस दौरान चिल्लाता है कि रेड बटरफ्लाई इधर देखो ये क्या है। और वांगलिंग एक फैन निकालता है जिसमें 2 पंख थे। रेड बटरफ्लाई इस फैन को पहचान जाती है, ये तो सीनियर सिस्टर का है। इधर वांगलिंग इसके रूथलेस डोमेन को, जो कि वांगलिंग के बॉडी के अंदर प्रवेश कर चुका था, उसे झेल रहा था। और वांगलिंग इस फैन को आगे बढ़ाता है और अपने सोल को अपने बॉडी से बाहर निकालता है, क्योंकि इस फैन को यूज करने के लिए सोल पावर को यूज करना पड़ता है। और इस फेदर को शायद ये एक्सप्लोड कर देता है फैन को, और जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स था रेड बटरफ्लाई की तरफ बढ़ जाता है। और वांगलिंग का जो सोल था इससे अपनी तरफ खींच लेता है इस लड़की को कि यहीं रहो, कहाँ जा रही हो। रेड बटरफ्लाई उस डिस्ट्रक्टिव फोर्स के कारण अब वॉमिट करने लगती है। लेकिन वो जो व्हाइट लाइट था जेड ब्रेसलेट का, इसके सोल पे इम्पैक्ट डाल रहा था, मतलब वांगलिंग का सोल भी कमजोर पड़ने लगता है। और वांगलिंग इतना तेजी से खींचता है कि इस लड़की का एक हाथ ये उखाड़ देता है। लेकिन इस दौरान ब्लैक होल बंद हो जाता है। वांगलिंग भी अपने सोल में वापस आ जाता है और ये फिर से कहता है, या सोल फॉर्मेशन के लेट फेज के बंदे मारना काफी कठिन है। जबकि ये लड़की काफी कमजोर थी फिर भी ऐसे मार नहीं पाया था। पर वांगलिंग कहता है, चलो इसका हाथ है ना, इस पे मैं बहुत सारे कर्स पावर लगाऊंगा तो ये हमेशा लड़की सोल फॉर्मेशन में ही फंसी रहेगी। और ये फिर से सोचता है, काश मैं सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में होता, फिर तो इसे आराम से मार देता। और इसका बैटल लंबा नहीं चलता है, मतलब कुछ एक सांस के बराबर। एक्सप्लेन करना लंबा था। वहीं दूसरी तरफ कॉर्पसेट का जो ओल्ड मैन था वो चिल्ला रहा था, यार ये आदमी मैड मैन है जावी को देखकर, क्योंकि जो रास्ता था ऊपर जाने का वो कोलैप्स कर चुका था और चीहू भी नहीं जा पाता है। वांगलिंग इस दौरान सोचता है, क्योंकि इसके नीचे और लेयर्स हो सकते हैं, तो ये नीचे जाने को देखता है ताकि कोई और रास्ता मिल जाए। और वांगलिंग को एक होल भी मिल जाता है, ये सीधा उसमें कूद जाता है। अब ओल्ड मैन और कॉर्पसेट का एल्डर भी इस चीज को देखता है और चीहू भी। ओल्ड मैन भी भागने को देखता है, पर जावी कहता है कि टिंगर ये भाग रहा है, मैं इसे जाने कैसे दे सकता हूँ, मैंने तो तुम्हें वादा किया कि जो भी तुम्हें चुराना चाहेगा मैं उसे मार दूंगा। और इस दौरान ये अपनी वुमेन टिंगेर को हक कर रहा था और इसके होठों को भी किस करता है। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि मानो इस वुमेन को ये पहचानता ना हो। वांगलिंग 4th लेयर की तरफ बढ़ रहा था और ये जानता था बिना चीहू के कंपास के ये लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और वांगलिंग इसे मैसेज भी भेजता है कि चीहू हमारा कल्टीवेशन लेवल बहुत नीचे है और हमें उस कॉर्पसेट के ओल्ड मैन से सावधान रहना पड़ेगा। चीहू भी हाँ में सर हिलाता है। अब जब ये उस टनल से बाहर निकलते हैं, यानी 4th लेयर में शायद पहुंचे होंगे, यहाँ पर इन्हें बड़े बड़े महल दिखते हैं और जो भी महल थे वो स्पिरिचुअल स्टोन के बने थे। और बीच में जो महल था वो तो खतरनाक था, एक प्रेशर ये फील कर सकते थे सेलेस्टियल एनर्जी का। वांगलिंग हैरान था कि वो जो सेंट्रल पैलेस था वो सेलेस्टियल जेट से तो बना ही था, साथ में वहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन्स भी मिक्स थे, यानी यहाँ का जो ओनर होगा वो शायद सेलेस्टियल किंग हो सकता है। पीछे से ओल्ड मैन कहता है तो यहाँ पर सेलेस्टियल किंग की लाश हो सकती है और ये उस तरफ पड़ता है। पर जाओ इस दौरान प्रकट होता है और ये ओल्ड मैन के अब करीब पहुंच चुका था। अब ये अपनी माशूका से कहता है कि टिंगेर अब मैं इसे मार लूंगा, फिर हम उस वॉइड में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि अब मैं वीक फील कर रहा हूँ और अब मुझे पुरानी चीजें याद आने लगी है कि तुम कौन हो। अब ओल्ड मैन फिर से चिल्लाता है कि जाओ तुम पागल हो, मैंने तुम्हें लाश भी वापस कर दिया भाई, अब तो जाने दो, और भी लाशें हो सकती है, तुम अपनी बॉडी को वहां पे यानी सोल को बचा सकते हो। जावी अपनी आंखें बंद करता है और खोलता है दोबारा। इसकी आंखें मानो क्रिस्टल क्लियर हो, ऐसे सब चीज समझ में आ चुका था। ये आसमान की तरफ देखता है और एक आग के समान ओल्ड मैन की तरफ बढ़ जाता है और ये फाइनली बोलता है कि मेरे डोमेन का नाम क्रेज है और मेरा डाउ हार्ट ये लड़की यानी टिंगेर है, और इसके लिए मरने के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं जावी, मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। और जावी की आंखों में चमक था, मानो कुछ तो ये समझ चुका था। प्रेशर इतना था कि न तो वांगलिंग उड़ पा रहा था न तो चीहू, ये जमीन पे ऐसा पड़े हुए थे। और वांगलिंग को अब समझ में आता है, अच्छा तो ये है डाउ, जावी को देखकर। और इस दौरान जावी कहता है कि मेरे मास्टर कह रहे थे, भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, कि जो डाउ पाथ को सीख करता है यानी पहचानना चाहता है, अगर वो शाम में मर भी गया तो सुबह में सही रास्ता तो पा ही लिया ना। अब मुझे इसका मतलब समझ में आ रहा है।
जावी का जो फोरहेड था यानी थर्ड आई जहाँ पर होता है, वहाँ पर एक रेड बीड प्रकट होता है मोती के समान, और इसके आसपास जो फ्लेम था वो उसके साथ मर्ज हो जाता है। ओल्ड मैन उस पावर को डॉज करना चाहता था, पर वो फील करता है कि वो मूव ही नहीं कर पा रहा है, और जावी की तरफ शॉक होकर देखता है और ये कहता है फाइनली एसेंडेंट। और जावी भी इससे कहता है कि मैं जब सेलेस्टियल रियल में आया तो तुमसे ही मिला, मुझे तुम्हारा गोल समझ में आ चुका है और मुझे भी रिग्रेट नहीं है, मैं दोबारा से तुमसे मिलना चाहूंगा। ये इस समय उस फीमेल कॉर्प्स को बोल रहा था। इस बंदे यानी जावी ने 5 एलिमेंटल मेथड को कल्टीवेट किया था और ये एक जीनियस था। और जब ये सोल फॉर्मेशन में पहुंचा था तो इसके मास्टर ने इसे एक रेड कॉल्ड्रन दिया था, और यहाँ पर ये पहली बार तब आया था, और इससे ये लाश मिली थी और ये चेंज हो गया था, मानो मंत्रमुग्ध हो गया था इस महिला को देखकर। मतलब इस लाश को ही ये अपना हर एक चीज मानने लगा था। इसके बारे में ये भी अफवाह था, लाशों को पसंद करने वाला पागल आदमी पूरे सुजाकू प्लेनेट में, और इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसे एक क्रेज डोमेन मिल गया था जिसकी वजह से इसका पावर बढ़ते जाता है। ये बढ़ते बढ़ते सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच जाता है, और इसके मास्टर एसेंडेंट लेवल पे नहीं पहुंच पाते और वो मर जाते हैं। और जब इसके मास्टर ऊपर गए थे यानी मर गए थे, तो ये 5 एलिमेंटल सेट में 7 दिनों तक उन्हें कोटाओ करते रहा था, यानी रेस्पेक्ट देते रहा था, और इसके दिलों में वो पुरानी चीजें याद आने लगती है। इसको हर एक चीज समझ में आ रहा था। इसके मास्टर एसेंडेंट लेवल पे नहीं पहुंच पाए थे। ये फिर से इस वुमेन को किस करता है इसके माथे पे। अब उसके बाद ये चीहू की तरफ देखता है और कहता है लिटिल ब्रदर, मेरी वाइफ का ध्यान रखना। चीहू एक प्रेशर फील करता है, पर चीहू मना भी नहीं कर सकता था और कहता है ठीक है, जूनियर तैयार है। पर जावी कुछ तो सोचता है कि तुम जैन डेमन क्लैन के हो, तुम्हारे लिए सही नहीं है, भूल जाओ। अब इसकी नज़र वांगलिंग पे पड़ती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वांगलिंग भी अपनी बॉडी से जो प्रेशर था अब उसे कम फील करता है। जावी के शब्दों को यह विचार करता है, और जावी इसे बताता है कि मेरी वाइफ जो है इसको सेलेस्टियल जेड चाहिए ताकि इसकी बॉडी खराब ना हो। 1000 सालों में तुम्हें 1000 पीस ऑफ सेलेस्टियल जेड लगेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है और असंभव नहीं है। वांगलिंग कहता है मैं ट्राई तो कर सकता हूँ, पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। जावी स्माइल करता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। यह हेवेंस की तरफ देखता है। जावी अपने पावर को यूज करता है और मानो जमीन में से एक सेलेस्टियल जेड बाहर निकलता है, और ये सेलेस्टियल जेड एक पगोड़ा बना देता है। जावी उस लाश की तरफ आखिरी बार देखता है और उस लाश को पगोड़ा में डाल देता है। पगोड़ा छोटा हो जाता है और वांगलिंग के हाथ में आ जाता है, और वांगलिंग जैसे इस पगोड़ा को टच करता है, एक मिस्टीरियस फोर्स इसकी बॉडी में एंटर कर जाता है, और ये बंदा बताता है कि इस पगोड़ा में मेरा डोमेन पावर है, और तुम्हें अगर कोई कोल्ड प्लेस मिले तुम इस पगोड़ा को वहां रख दो तो कोई भी 100 मीटर के रेंज में नहीं आ सकता, क्योंकि इस पगोड़ा में मेरा पावर है। और फिलहाल ये मरते मरते एसेंडेंट लेवल पे पहुंच गए थे। और एक रेड बीड भी ये वांगलिंग की तरफ देते हैं, मानो इसमें लॉ ऑफ हेवेंस का पावर हो। और वांगलिंग वही पावर फील करता है जब ये पहली बार हेवेंस के पावर को समझने की कोशिश कर रहा था। और मिडिल एज मैन कहते हैं ये एसेंडेंट क्रिस्टल है, फिलहाल ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर जब तुम एसेंडेंट लेवल पे पहुंचने वाले होगे तो इसकी यूज कर सकते हो। अब वो जो ओल्ड मैन था इस क्रिस्टल की तरफ देखता है, इसे पता था कितना कीमती है। मतलब ये जो एसेंडेंट क्रिस्टल है ये आपके चांसेस एसेंडेंट लेवल में जाने का 30% से बढ़ा देगा। चीहू को भी रिग्रेट होता है कि काश मैं मान गया होता। अब इधर जावी उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है, और ओल्ड मैन की बॉडी अपने आप जावी के हाथों में आ जाती है, और जावी इस ओल्ड मैन से कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हें 1000 सालों तक उस बंदे का दास बन के रहना पड़ेगा। ओल्ड मैन जानता था या तो ये मान जाए तो बचेगा, अगर नहीं माना तो मरेगा। अब ओल्ड मैन भी कहता है मैं 100 साल से ज्यादा शायद जीव भी ना, तो तुम मुझे मार ही दो। अब जावी कहते हैं अगर तुम मरना ही चाहते हो ठीक है, मैं तुम्हें पपेट में बदल देता हूँ। और जावी इस बंदे के फोरहेड पे टच करते हैं, और इनका उंगली आगे बढ़ रहा था। ओल्ड मैन के पसीने छूटने लगते हैं। ओल्ड मैन जानता था अगर ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन से एक्सेंडेंट लेवल पे पहुंचे तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी, और इसके पास वैसे भी बहुत तरीके थे कॉर्प्स एक्ट के टेक्निक्स यूज करके अपनी उम्र बढ़ाने का। ओल्ड मैन फाइनली मान जाता है। फिर भी जावी इसके फोरहेड को टच करते हैं और अपने दूसरे हाथ से वांगलिंग को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और दोनों का एक कनेक्शन बना देते हैं एक पावर से। और वांगलिंग अब मानो इस कॉर्प्स एक्ट के एल्डर का कोई भी इंटेंशन हो उसे फील कर सकता था, और इन्हें मार भी सकता है, यानी इनके सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फाइनली ये ओल्ड मैन अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सुन टाई है और मैं तुम्हें ग्रीट करता हूँ। ये वांगलिंग को ग्रेट करता है, और चीहू को और अच्छा नहीं लगता है कि यार मतलब वांगलिंग के पास एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का स्लेव है। और जावी की बॉडी अब धीरे धीरे गायब होने लगती है। जाते जाते फिर से कहते हैं कि ध्यान रखना मेरी वाइफ का। वांगलिंग हाँ में सर लाता है। वांगलिंग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा था इसे क्या क्या मिल चुका है। जावी वांगलिंग की तरफ देखते और स्माइल करते हैं, और जाते जाते भी इनके चेहरे पर एक स्माइल था। जावी अपने मास्टर को याद करते हैं कि अगर मेरा एक और जन्म हो तो मैं फिर भी आपका ही डिसाइपल बनना चाहूंगा। पर इस समय वांगलिंग के हाथों से वो पगोड़ा छूटता है और एक्सपैंड होने लगता है, और उसमें से एक व्हाइट लाइट बाहर निकलती है। मतलब वो जो फीमेल कॉर्प्स थी अपने आप बाहर आ जाती है। सभी लोग शॉक्ड थे सिवाय जावी के।
जावी इसकी तरफ देखता है और जावी कहता है कि टिंगेर परेशान मत करो, जाओ। और उस लाश से एक आवाज आती है, तुम मरोगे नहीं। और आसमान में भी एक गर्जना होने लगती है। लेकिन यहाँ का जो फ्रैगमेंट था अब ये कोलैप्स करने लगता है। पर आसमान में एक पावरफुल हवा बहती है। फीमेल कॉर्प्स की अब आंखें खुल चुकी थी। जमीन पूरा दहल रहा था। नीचे के भी जो 2 लेयर्स होंगे वो भी कोलैप्स कर जाते हैं। वांगलिंग शॉक था, ये भी पीछे हटता है। बस ओल्ड मैन इन चीजों को समझ पा रहा था और उसकी आंखों में एक डर था। और यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, फर्स्ट रेन स्वॉर्ड अपीयर। इस फीमेल कॉर्प्स के हाथों में एक गोल्डन लाइट था और ये जावी के सोल की तरफ, जो कि गायब हो रहा था, उसकी तरफ बढ़ाती है। और जावी का सोल इस गोल्डन लाइट में प्रवेश कर जाता है और ये बोलती है कि तुमने मुझे 2000 सालों तक प्रोटेक्ट किया है, बहुत मेहनत किया। मैंने तुम्हें इस सेलेस्टियल स्वॉर्ड का सोल दे दिया है। 10,000 सालों में तुम एक सेलेस्टियल सेंट बन जाओगे। अब उसके बाद ये चीहू की तरफ एक कोल्ड लुक देती है, फिर उस ओल्ड मैन की तरफ। फाइनली इसकी नजरें वांगलिंग पे पड़ती है। इसे ये ध्यान से देखती है, फिर हैंड साइन मूव करती है और जो पकोड़ा था वो वांगलिंग की तरफ पड़ता है। अब इनके हाथों में जो गोल्डन लाइट था वो एक ड्रैगन में बदल जाता है और ये वॉइड के थ्रू यहाँ से निकल जाती है। चाहे इस समय कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पर था, कोई भी फ्रैगमेंट में होगा, सभी डरे हुए थे क्योंकि स्वॉर्ड का आवाज सभी ने सुना था। खास करके जो सेंटर वाले फ्रैगमेंट्स पे थे, वहाँ पर एक ग्रीन रोब्ड स्कॉलर था। वो उस तरफ देखता है और बोलता है, रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड, दैट्स राइट। इस प्रकार की आवाज तो रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड की ही हो सकती है, पर किस वाले की? और इस समय ये अपनी आंखें बंद करता है और उस आवाज की तरफ बढ़ने को देखता है। और यहाँ पर एक दूसरे डायरेक्शन में एक पर्पल रोब्ड मैन को दिखाया जाता है। वो भी काफी सीरियस थे और ये भी उसी तलवार की आवाज की तरफ पढ़ते हैं। और डालुओ स्वॉर्ड सेट का एक बंदा कहता है, यार अगर ये स्वॉर्ड हमें मिल जाए तो हम पूरे कंट्री क्या मतलब प्लेनेट पे कंट्रोल कर सकते हैं। इधर वांगलिंग ये देखता पूरा स्पेस कोलैप्स कर रहा था। ये चीहू से कहता है, स्टार कंपास यूज करो। दोनों इस कंपास पे बैठते हैं और लोकेशन के हिसाब से निकल जाते हैं। अब वो फीमेल लेडी तो गायब हो चुकी थी, तो सुनटाई भी वांगलिंग के साथ आके बैठ जाता है और कहता है, ये तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। चीहू स्माइल करता है। अब सुनटाई कहता है कि वांगलिंग अगर तुम सील रिलीज कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब ये वांगलिंग को मास्टर नहीं बोलना चाहता था क्योंकि जावी जा चुके थे। और ये कहता है, मैं तुम्हें 2 पपेट्स भी दे सकता हूँ, सोल फॉर्मेशन लेवल के कुछ मेथड्स भी। वांगलिंग कहता है, मैं सील रिलीज कर देता पर मुझे वो फील भी तो नहीं हो रहा है। सुनटाई को गुस्सा आता है कि तुम अपने को मास्टर समझ रहे हो। और वांगलिंग कहता है, अगर मैं रिलीज भी कर दूं तो पहला चीज तुम क्या करोगे? मुझे मारोगे, मैं बच्चा नहीं हूँ। सुनटाई फिर से कहता है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, सील बस छोड़ दो। वांगलिंग मना करता है, मुझे पता ही नहीं है। सुनटाई को गुस्सा आ रहा था कि मैं कॉर्प सेक्ट के पूरे सुजाकू प्लेनेट का हेड एल्डर हूँ और मैं तुम्हारा दास बनूं। मैं तुम्हें 2 उंगलियों से मार सकता हूँ और मेरा चौथा सोल भी है जो कि मेरे कॉफिन में है। वांगलिंग कहता है, आपको पता है कि मैं सील रिलीज नहीं कर सकता, आपको सुनना क्या है? सुनटाई भी कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हें, इसीलिए तुम्हें जावी ने चूज किया, तुम बहुत चालाक हो। और ये वांगलिंग से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं ट्रैप कर दूंगा और जब मैं सील का मेथड यानी कैसे उसको तोड़ना है वो मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वांगलिंग भी कहता है, अगर मैं मरूंगा तो क्या तुम्हारा थर्ड सोल भी फटेगा? सुनटाई समझ जाता है, वो कहता है, टेंशन मत लो, तुम मरोगे नहीं। पर जावी जाने से पहले वांगलिंग को कह देते हैं कि पगोड़ा को यूज़ करना, खुद को प्रोटेक्ट करना। स्लेब का जो सील है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए वांगलिंग शांत था। वो जानता था कि सील कभी भी टूट सकता है क्योंकि इसमें एसेंडेंट लेवल का पावर लेवल था, क्रेज डोमेन भी था, तो सुनटाई कुछ नहीं कर सकता। और वांगलिंग कहता है, कॉर्प सेट के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, उसमें यानी उस कॉफिन में तुम्हारा सोल नहीं बल्कि किसी और का है, और अगर वो तुम्हारा है तो वो ब्रोकन सोल है। सुनटाई का चेहरा अगली हो जाता है और ये कहता है, तुम ट्राई कर सकते हो। वांगलिंग भी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ट्राई नहीं कर सकता? और तुम्हें क्या लगता है सीनियर जावी ने तुम्हारे पे जो सील लगा है ऐसे ही लगा है? उन्हें सब पता है कि तुम कितने बड़े धूर्त हो। और सुनटाई को भी अब अंदर से डाउट आने लगता है। और वांगलिंग कहता है, सुनटाई तुमने देखा था वो जो फीमेल लेडी थी, उन्होंने ये पगोड़ा मेरी तरफ ही दिया था, कुछ तो बात होगी। और सुनटाई को अब डर भी लगता है। फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते